हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन होता है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की बचत 1500 रुपये है तो राम की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यहाँ पर ऐसे नोट करेंगे कि राम की आय, माना राम की आय, तो आप लिख सकते हो कि माना राम की आय। देखिए, यहाँ पर अनुपात के रूप में दिया गया है तो इसको 3x लिख लेंगे। यहाँ पर श्याम की आय भी लिख सकते हैं, तो श्याम की आय जब आप लिखोगे तो 3:4 के रेशियो में है, इसलिए 4x हो जाएगा। उसी तरीके से व्यय के लिए लिखेंगे, राम द्वारा व्यय। उन्होंने व्यय कितना किया? देखिए 2:3 के रेशियो में है, तो इसको लिखेंगे 2y, और श्याम द्वारा व्यय, श्याम द्वारा व्यय 2:3 के रेशियो में 3y हो गया। अब राम की बचत 3x माइनस, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आय 3x है और व्यय 2y है, तो 3 में से 2 हम माइनस कर देंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 1500, ये हो गया। इसी तरीके से श्याम की बचत, श्याम द्वारा जो बचत किया गया वो कितना होगा? तो यहाँ श्याम के लिए हम देखेंगे 4x माइनस 3y, तो ये हम नोट कर लेंगे कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 1500। दोनों में 1500 गिवन था, तो 1500 मैंने नोट कर लिया। इस तरीके से इन दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। सिंपल से समीकरण 2 माइनस 1, 2 से 1 को माइनस कर दो। यहाँ पर लिखोगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 1500, और लिखोगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 1500। जैसे ही माइनस करोगे आप, माइनस करते हुए साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x माइनस 3x आपके पास x हो गया, और यहाँ पर क्या देखते हो 3y 2y, दोनों में साइन अलग अलग है तो डिफरेंस यानी माइनस कर लेते हैं, और जो ग्रेटर होता है उसका साइन लगाएंगे तो माइनस y इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल टू y। देयरफॉर x इक्वल टू y। अब देखिए, इसमें आप ये करोगे, y का मान किसी में रख दो, इसलिए कि आपको x चाहिए, मतलब आय चाहिए, तो आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 में, आप किसी में भी रख सकते हो, रखने पर यहाँ पर 3x माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2y है, यानी हम -2 लिखेंगे और y के प्लेस पर x लिख देंगे, क्योंकि y इक्वल टू तो x है, तो जहाँ पर है वहाँ x लिख देंगे, इक्वल टू 1500, मीन x इक्वल टू 1500, x की वैल्यू 1500 आ गया। अब यहीं से आपको आंसर देना है कि राम की आय क्या होगी, यही तो बताना है, राम की आय क्या होगी, राम की आय ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था। तो राम की आय यानी 3x है, तो अब आप लिखोगे देयरफॉर राम की आय इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 1500 इक्वल टू 4500। ये आपका हो गया 4500। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं 4500 है, यस हमारे पास 4500 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मीन बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ तो आंसर आपका आ गया। अब आपको श्याम की आय निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, और x इक्वल टू y है, इनका व्यय अलग अलग निकालना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जो भी निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।